Yes, dear students, now we are going to start part 5th of this unit amines. और इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, कंप्लीट द रिएक्शंस और कन्वर्जन्स ये आपको बताने वाला हूँ. दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल इन योर एग्जामिनेशन. चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं. एन एरोमेटिक कंपाउंड ए ऑन रिएक्शन विथ अमोनिया फॉर्म्स कंपाउंड बी. है ना, अमोनिया से रिएक्ट करके एक एरोमेटिक कंपाउंड बी बनाता है. बी ऑन हीटिंग विद ब्रोमीन एंड क्यूएच. बी को जब हम ब्रोमीन और क्यूएच के साथ गर्म करते हैं तो ये कंपाउंड सी बनाता है. अब जो है आपका जो कंपाउंड बी है इसको हम ब्रोमीन और क्यूएच के साथ हीट कर रहे हैं. इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन हुई, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ. हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ. ठीक है ना. और ये बनाता है आपका कंपाउंड सी. इसका मतलब ये तो हमें क्लू मिल गया कि ये जो होगा वो अमाइड होगा, क्योंकि हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के अंदर CONH2 ग्रुप जाता है. चलिए अमाइड होगा. सी बना रहा है. सी ऑफ मॉलिक्यूलर मास C6H7N. ये जो सी बना रहा है बच्चों, इसका जो मॉलिक्यूलर, ये जो सी बना रहा है, इस सी का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इस सी का बच्चों जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6H7N. ये दे रहा है कि सी का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6H7N है. इसका मतलब बच्चों एक चीज़ तो क्लियर हो रहा है कि ये जो बन रहा है वो बन रहा है C6H5NH2. देखिए C6, 5 और 2 7 और N. ये जो बन रहा है ये बन रहा है एनिलीन. क्या बन रहा है? एनिलीन. तो सी तो हमारा आ गया एनिलीन. अब जब सी आ गया एनिलीन तो बी भी हमारे सामने है, क्योंकि हमें मालूम है कि हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से वो एमाइड बनता है जिसमें एनिलीन के बीच में केवल CO जुड़ा होता है. तो ये हमारा बन गया C6H5CONH2. कितना प्यारा फंडा, कितना क्लियर कॉन्सेप्ट. सी था, C6H7N था, C6H5NH2 बन गया, एनिलीन बन गया. बच्चों हम वो अमाइड बनाते हैं जिसके अंदर इन दोनों के बीच में केवल CO जुड़ा होता है. तो इस कंपाउंड का बच्चों हमारा नाम हो गया बेंजामाइड. इस कंपाउंड का हमारा नाम क्या हो गया बच्चों? बेंजामाइड. इसका मतलब बच्चों ये तो बहुत ही क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो है ये फिनाइल C6H5NH2 एनिलीन है. और अगर हमको एनिलीन को एमाइड में कन्वर्ट करना होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसके बीच में बस CO लगा देंगे. तो ये हो गया C6H5CONH2. इसका मतलब हमें हमारा बी तो मिल गया बेंजामाइड. अब दिक्कत इस बात की है कि अगर ये बेंजामाइड मिल गया, बी मिल गया, तो ए क्या होना चाहिए? ए वो कंपाउंड है बच्चों जो अमोनिया से रिएक्ट करेगा. तो सीधी सी बात ये है कि ए हमारा बेंजोइक एसिड होना चाहिए. कैसे? देखिए ये ए है, अगर ये हो जाएगा C6H5COOH और हम इसको करेंगे अमोनिया से हीट, तो हो जाएगा C6H5COONH4. पहले बनाएगा अमोनियम बेंजोएट, C6H5COONH4 बनाएगा, है ना. या तो आप एक काम करो, अगर हम इसको हीट कर रहे हैं तो डायरेक्टली देखिए अगर इसको हीट करेंगे तो अमोनिया को हम ले सकते हैं HNH2. ये निकल गया, H2O वाटर निकल गया. क्या बचा? C6H5CONH2. ये बचा C6H5CONH2. इसका नाम क्या होगा बच्चों? इसका नाम होगा बेंजामाइड. इसका मतलब ये आपका बन गया ए, ये आपका बन गया बी और ये आपका बन गया सी. तो हमारा आंसर क्या होगा? ए हमारा फार्मूला होगा C6H5CONH2. ये ए बेंजोइक एसिड, ये हमारा होगा C6H5COOH जिसको हम बोलेंगे बेंजोइक एसिड. बी हमारा होगा C6H5CONH2 जिसको बोलेंगे बेंजामाइड. और सी हमारा होगा C6H5NH2 जिसको हम बोलेंगे एनिलीन. नोट कर लीजिए बच्चों. चलिए अगला देखते हैं बच्चों. ये कन्वर्जन है. इस कन्वर्जन में बच्चों 2 कन्वर्जन है. पहले आपको CH3CH2Cl को आपको CH3CH2CH2NH2 में बदलना है, अमाइन में बदलना है. और दूसरा कन्वर्जन है आपको बेंजाइल क्लोराइड को C6H5CH2CH2NH2 में कन्वर्ट करना है. चलिए पहला कन्वर्जन देखते हैं बच्चों. CH3CH2Cl है, इसके रिएक्शन हम KCl से करवा देते हैं, पोटेशियम साइनाइड से. एक K और एक Cl, क्या निकल गया? KCl निकल गया. ये साइनाइड इससे जुड़ गया.
तो ये हो जाएगा आपका CH3, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CN, साइनाइड जुड़ गया। अब हम इसका रिडक्शन करवा देते हैं बच्चों, जगह नहीं बची है तो हम नीचे बता देते हैं, इसका रिडक्शन करवा देते हैं। चलिए इसका रिडक्शन करवाते हैं LiAlH4 में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कितने H का रिडक्शन बच्चों? 4H का रिडक्शन। ये हमने बच्चों 4H का रिडक्शन करवा दिया। जब 4H का रिडक्शन करवाएंगे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा NH2। तो हमारा जो रिक्वायर्ड मटेरियल था CH3, CH2, CH2, NH2 वो हमें मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा दूसरा है बच्चों C6H5CH2Cl। सेम जो ऊपर किया था नीचे कर दीजिए, KCl से रिएक्शन करवा दीजिए। एक K और Cl क्या निकल गया? KCl निकल गया, साइनाइड जुड़ जाएगा। ये बच जाएगा C6H5, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा साइनाइड। साइनाइड का रिडक्शन करवा दीजिए, सेम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, 4H की प्रेजेंस में। 2 यहाँ जोड़ दीजिए, 2 यहाँ जोड़ दीजिए, तो 2 यहाँ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा C6H5CH2CH2NH2। बहुत सिंपल है दोनों रिएक्शन। पहले आप साइनाइड से रिएक्शन करवा दीजिए और साइनाइड से रिएक्शन करवाने के बाद बच्चों फिर उसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करवा दीजिए। कोई दिक्कत? चलिए पोटेशियम साइनाइड भी ले सकते हैं और आप सोडियम साइनाइड भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप यहां ले सकते हैं। चलिए बच्चों, कन्वर्जन की सीरीज में यह है कन्वर्जन करना है। पहला कन्वर्जन है बेंजीन इनटू एनिलीन। आपको बेंजीन से एनिलीन बनाना है। पहला कन्वर्जन कर रहा हूं बच्चों, है ना। ये बेंजीन है, क्या नाम है इसका? बेंजीन। और बेंजीन से आपको क्या बनाना है बच्चों? आपको एनिलीन बनाना है। तो हम एक काम करते हैं, बेंजीन से अगर एनिलीन बनाना है, सबसे पहले बेंजीन का नाइट्रेशन करते हैं। बेंजीन का क्या करते हैं? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या होता है? नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको हीट करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है बच्चों? H2SO4। ठीक है, नाइट्रेशन। ये रिएक्शन क्या कहलाती है? ये रिएक्शन हमारी कहलाती है नाइट्रेशन। यहाँ से H हट जाएगा, NO2 ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, कैसे लग जाएगा? अगर आप उसको देखना चाहते हैं कि NO2 ग्रुप कैसे लगेगा, तो आप एक काम करिए, इसको इस फॉर्मेट में लिख दीजिए। ये तो रहेगा ही रहेगा। ये हमने लिख दिया HONO2। तो क्या होगा? OH ये और H यहाँ से, OH ये और H यहाँ से क्या निकल जाएगा? -H2। ये निकल गया, ये निकल गया, तो यहाँ पर क्या आ गया? NO2, है ना। यहाँ पर क्या आ गया? NO2। फिर से देखिए, एक H यहाँ से और एक H H और OH, H2O निकल गया, NO2 जुड़ गया। इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। अब आपको बनाना है एनिलीन, तो आप एक काम करिए, इस नाइट्रोबेंजीन का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiLH4 के द्वारा 4H का रिडक्शन कर दीजिए। 4H का रिडक्शन कर दीजिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा 4H का रिडक्शन कर दीजिए। अब रुकिए, नहीं 4H का नहीं होगा, क्योंकि आपके पास 2 ऑक्सीजन है ना। तो 2 ऑक्सीजन है, तो आपको 2 ऑक्सीजन को हटाना है और 2 हाइड्रोजन इसकी जगह रखना है, तो आपको 6 हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। तो जब आप 6H का रिडक्शन करोगे बच्चों, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे आप टिन ले लीजिए, HCl ले लीजिए, या आयरन HCl ले लीजिए। याद करिए, मैंने बताया था कि 4H का रिडक्शन होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, और टिन और HCl जो होता है वो 6H का रिडक्शन करता है। 6H का रिडक्शन किया, यहाँ निकल जाएगा -2H2O। जब -2H2O निकल गया तो क्या हो गया? ये हो गया 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन तो निकल गया, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन यहाँ निकल गया, 2 जगह बच गई। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? NH2। ये क्या बन गया आपका? एनिलीन। चलिए अगला देखिए, नंबर 2 है आपका बेंजीन से NN डाइमिथाइल एनिलीन बनाना है, ये बनाना है। चलिए, ये आपका बेंजीन हो गया, है ना। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर आप बेंजीन, इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है बेंजीन। बेंजीन से आप ये बना लीजिए एनिलीन। चलो बना लोगे, कैसे बना वो देखो, मैंने बना के बताया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, OH H2O निकल गया, NO2 यहाँ जुड़ गया, 10 HCl से 6H का रिडक्शन हुआ, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 H2O निकल गया, 2 हाइड्रोजन जुड़ गए। तो यहाँ तक तो आप पहुँच जाइए, पहुँच गए आप यहाँ तक। जब आप यहाँ तक पहुँच गए, आप एनिलीन तक पहुँच गए बेंजीन से, ये हो गया बेंजीन। बेंजीन से जब आप एनिलीन तक पहुँच गए, तो अब आप एक काम करिए, मिथाइल आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल लीजिए और इसको गर्म कर दीजिए। मिथाइल आयोडाइड के
दो मॉलिक्यूल लेके गर्म कर दीजिए, तो 2 हाइड्रोजन और 2 आई, 2 हाइड्रोजन और 2 आई क्या निकल गया, 2HI, 2 हाइड्रोजन 2 आई 2HI। अब आपके 2 मिथाइल बचे, वो 2 मिथाइल N से जुड़ जाएंगे, वो जो 2 मिथाइल होंगे बच्चों वो आपके N से जुड़ जाएंगे। एक मिथाइल ये हो गया, एक मिथाइल ये हो गया, तो क्या हो गया NN डाई मिथाइल Ne। तो बच्चों मैंने आपको ये बताया कि बेंजीन की एनिलीन से रिएक्शन होगी, और जब बेंजीन की एनिलीन से रिएक्शन होगी तो बेंजीन से हमने एनिलीन बना लिया, और अब एनिलीन का 2CH3I से रिएक्शन करवाएंगे, तो 2 हाइड्रोजन 2 आई 2HI निकल गया। और अब क्या हो गया कि जब 2HI निकल गया तो 2 मिथाइल बचा, एक मिथाइल यहाँ एक मिथाइल यहाँ, तो ये हो गया NN डाईमिथाइल एनिलीन। ठीक, तो ये 2 आप उतार लीजिए। आखिरी वाला मैं आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों, ठीक, पॉज करिए, नोट करिए। चलिए लास्ट वाला बताने जा रहा हूँ बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिए, आखिरी वाला, ठीक है। लास्ट वाले में बच्चों ये है, थर्ड वाले में आपको ये कंपाउंड दिया है Cl, ये हो गया CH2, ये हो गया होल 4Cl, और आपको बनाना है हेक्सेन 1,6 डायमीन। अब सबसे पहले क्या करिए, इसकी पोटेशियम साइनाइड के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ इसकी रिएक्शन करवा दीजिए। इसकी जो है, इसकी पोटेशियम साइनाइड के 2 मॉलिक्यूल के साथ इसकी रिएक्शन करवा दीजिए, इसको हीट करवा दीजिए, 2K और 2Cl, तो ये निकल गया माइनस 2KCl, 2K और 2Cl, ये निकल गया -2KCl। 2 साइनाइड था, एक यहाँ एक यहाँ, तो ये हो गया Cn, ये हो गया CH2, ये हो गया होल 4 और ये हो गया आपका Cn, ये साइनाइड बन गया। एक साइनाइड आपका इस तरफ बन गया और दूसरा साइनाइड आपका दूसरे तरफ बन गया। अब हम एक काम करते हैं बच्चों, इसका रिडक्शन करवा देते हैं LiAlH4 में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 4 हाइड्रोजन देगा, 4 इसको देगा, 4 इसको देगा, 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं लिथियम के, तो पहला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 4 मॉलिक्यूल पहले वाले को देगा, और दूसरा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 4 मॉलिक्यूल इसके लिए देगा, ये एक ही दे देगा। चलिए यहाँ 4 अगर जोड़ें तो क्या होगा, NH2 CH2, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, चलिए ये हो गया CH2 होल 4, और ये क्या हो गया बोलो CH2, और ये हो गया आपका NH2, तो 4 5 6, तो ये हो गया, देखो क्या हो गया, ये 1 6, ये 1, ये 4 इसमें हो गए, तो 4 और 1 5, और ये 6, ये 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 6, ठीक है, डाई अमाइन, तो यह हेक्सेन, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक है, तो इसका नाम हो गया हेक्सेन, ये हो गया 1,6 डाई अमाइन। फिर से देखिए, 2 क्लोरीन थे, पोटेशियम साइनाइड के 2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करवाया, एक साइनाइड यहाँ एक साइनाइड यहाँ, LiH4 से रिडक्शन करवाया, ये हो गया CH2 NH2 यहाँ, और ये हो गया CH2 NH2 यहाँ, तो 4 2 6, इसका नाम हो गया हेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन है, और एक अमाइन 1 से जुड़ा है, एक अमाइन 6 से जुड़ा है, तो हेक्सेन 1,6 डाई अमाइन। नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों अगले देखते हैं अपन, कंप्लीट द रिएक्शंस। ये कुछ क्वेश्चंस है बच्चों जिन्हें हमें कंप्लीट करना है, बहुत प्यारी प्यारी रिएक्शंस है। पहली रिएक्शंस देखिए, C6H5NH2 क्लोरोफॉर्म QH, कुछ याद आ रहा है कौन सी रिएक्शन है, याद करिए, कार्बिलमिन रिएक्शन। ये एनिलीन है, क्लोरोफॉर्म है, और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। मैंने क्या पढ़ाया था आपको, पेपर में आपको इस तरह से दी जाएगी, बैलेंस आपको करना है। 3 Cl है, 3 K ले लिया भाई, यहाँ पे 3 Cl है, हमने यहाँ 3 K ले लिया, ये हमने अपनी तरफ से किया, पेपर में नहीं दिया है। अब देखिए C6H5N और एक C, ये हमने लिखा C6H5NC, इसका नाम है फिनाइल आइसोसाइनाइड। इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है फिनाइल आइसोसाइनाइड। हम इसको कार्बिलमिन भी कहते हैं। 3 K 3 Cl, ये हो गया 3 KCl। टोटल हाइड्रोजन गिन लीजिए, 3 हाइड्रोजन, ये 3 2 5 हाइड्रोजन और एक 6 हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बचे, 6 हाइड्रोजन। इट मीन्स हम ये लिख सकते हैं 3H2O। चलिए आगे बढ़ते, चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं बच्चों, C6H5N2Cl H3PO2H2O। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है बच्चों, ध्यान देना। यहाँ पर हमें एक बेंजीन बनता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। C6H6 एक बेंजीन बनता है, बेंजीन के बाद दूसरा H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड बनता है, H3PO3। बच्चों यहाँ थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। तीसरी ये Cl1H HCl बनता है,
और लास्ट में नाइट्रोजन निकलती है। मैंने यहाँ लिख दिया, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अगला C6H5NH2 की H2SO4 से रिएक्शन लिखना है। आप इसको एक काम कर सकते हैं, आपके पेपर में H2SO4 लिखा है, इस H2SO4 को ऐसा लिख सकते हैं, H पॉजिटिव और HSO4 निगेटिव, ऐसा लिख सकते हैं। H2SO4 को ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या होगा, एक्वस है, पानी में है, ये H प्लस, हमको मालूम है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये H प्लस NH2 से जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C6H5NH2 की जगह आ जाएगा NH3, ये हो गया पॉजिटिव, और ये हो गया HSO4, ये हो गया निगेटिव। इसका नाम होगा एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। इस कंपाउंड का नाम होगा बच्चों एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट होगा। अगला कंपाउंड देखो बच्चों, ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ पर भी पहले एक बनता है बेंजीन, कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है बच्चों ये। C6H6 एक इथेनॉल बनता है, ये बन जाएगा CH3CHO, इससे बना इथेनॉल, एक H और Cl, ये HCl है, और निकल गया नाइट्रोजन। ये वाली रिएक्शन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और बस अगर आप पेपर में पूरा ना लिख पाए तो सिर्फ इतना भी अगर आप पेपर में लिख देंगे कि मेन प्रोडक्ट बेंजीन है, हमारा जो मेन प्रोडक्ट है इसका वो बेंजीन है, तो भी इसे सही माना जाएगा। लास्ट में बच्चों इन्होंने ब्रोमीन वाटर लिया है, एनिलीन है और ब्रोमीन वाटर लिया है। ठीक है तिवारी सर, आपने हमें बताया था, देखिए हमने ऐसे बताया था आपको, मैंने जो आपको इक्वेशन बताई थी ब्रोमीन की एनिलीन से, हालांकि आपको इस फॉर्मेट में दिया है, लेकिन इस फॉर्मेट को आप चेंज करके भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए ये आपका एनिलीन है, एनिलीन की रिएक्शन हो रही है ब्रोमीन से, ब्रोमीन मतलब कौन सा वाटर, ये आपका हो गया ब्रोमीन वाटर। अब 1 2 3 4 5 6, एक हाइड्रोजन 2 से निकलेगा, एक हाइड्रोजन 4 से निकलेगा, एक हाइड्रोजन 6 से निकलेगा, 3 ये निकले, 3 यहाँ के लिए, 3 Br जोड़ने के लिए, तो यहाँ 3 दूनी 6, तो क्या होगा बच्चों, देखो ये हो गया एनिलीन, एक Br यहाँ जुड़ जाएगा, एक Br यहाँ जुड़ जाएगा, एक Br यहाँ जुड़ जाएगा, 3 Br जुड़ गए, 3 H निकल गए, तो ये हो जाएगा 3HBr। इस कंपाउंड का नाम होगा बच्चों 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। इसका नाम होगा 2,4,6, ये हो जाएगा ट्राइब्रोमो एनिलीन। एक बार फिर से इस कंपाउंड को मैं आपको बता दूं, जो मैंने सबसे नीचे बनाया है, हो सकता है वीडियो में आपको न दिखे, यहाँ पर हमने लिख दिया एनिलीन, एक Br 2 पे आएगा, एक Br 4 पे आएगा, एक Br 6 पे आएगा, तो इसका नाम तो खैर आपको दिख ही रहा है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, है ना। कंप्लीट करिए बच्चों, पॉज करिए और पॉज करने के बाद इसे कंप्लीट करिए। अगला कन्वर्जन है बच्चों हमारा एनिलीन है। एनिलीन का हम एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कर रहे हैं। एनिलीन की अगर एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करेंगे बच्चों, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एसाइलेशन रिएक्शन। देखिए क्या होता है, एनिलीन दिया है, हाँ तिवारी सर दिया है, क्या एनिलीन में हम NH2 को न लिखकर हम इसको लिख सकते हैं NHH, हम ये लिख सकते हैं NHH। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एनिलीन, ये हमें दिया था। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये H और ये CH3COO, क्या निकल गया बताइए, हमारा जो साइड प्रोडक्ट बना वो बना CH3COOH, एसिटिक एसिड। बचा क्या बताइए, C6H5NHCO हमारा बचा प्रोडक्ट C6H5NHCO प्लस CH3COOH। नाम बताओगे क्या होगा, इसका नाम होगा बच्चों एसिड एनिलाइड। इसका नाम क्या होगा बच्चों, एसिड एनिलाइड। इसको हम कह सकते हैं एसिड एनिलाइड, नोट करिए। चलिए बच्चों इस इक्वेशन को देखते हैं बच्चों। गिव द स्ट्रक्चर A, B and C in the following reactions। चलिए ये दो बच्चों हमारा जो क्वेश्चन है, गिव द स्ट्रक्चर A, B and C in the following reactions। पहला है CH3CH2I की NaCN से रिएक्शन करवा रहे हैं बच्चों, NaCN से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ क्या निकल जाएगा, माइनस NaI, ये Na और ये I निकल जाएगा, Cn बचेगा। तो हमारा जो A होगा बच्चों, A हमारा प्रोडक्ट होगा CH3CH2Cn,
ये हमारा प्रोडक्ट होगा, नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसका हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। जब हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये मिथाइल जो साइनाइड होता है ये बनाता है अमाइड। कैसे बनाता है देखो, देख लो चाहो तो, CH3CH2CN। अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, वो OH नेगेटिव मतलब हाइड्रोलिसिस, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, CH3CH2, CONH2, ये हो जाएगा CONH2। तो जब आप इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा B, वो हो जाएगा CH3CH2, CONH2, है ना। ये देखो मैंने नीचे लिख के बताया है कि ये है साइनाइड, ये बना, इसका हाइड्रोलिसिस करवाया तो CH3CH2, CONH2 बन गया। अब जब हम इसकी NaOH और Br2 से रिएक्शन करवाते हैं तो NaOH और Br2 से जो रिएक्शन होती है बच्चों, उसको हम बोलते हैं हॉफमैन्स ब्रोमेमाइड रिएक्शन। हॉफमैन्स ब्रोमेमाइड रिएक्शन कहते हैं। वहाँ कुछ नहीं होता, आप ये CO को हटा दीजिए और CO के बाद जो दिखे उसको यहाँ लिख दीजिए। तो हमने लिख दिया CH3, ये लिख दिया CH2, ये लिख दिया NH2, तो ये बन गया इथाइलेमीन। तो पहला वाला आपका बन गया इथाइल साइनाइड या इथाइल नाइट्राइल, इथाइल साइनाइड या नाइट्राइल। ये आपका बन गया प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड। और ये आपका बन गया बच्चों इथाइलेमीन। क्या बन गया, इथाइलेमीन। तो ये पहले वाले का सोल्यूशन है। ये आपका A है पहले वाले का, ये आपका पहले वाले का B है और ये आपका पहले वाले का C है। दूसरे वाले का देखिए, सेकंड का करते हैं बच्चों। यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की कॉपर साइनाइड से रिएक्शन हो रही है। ये पूरा का पूरा हट जाता है। कैसे हट जाता है, एक बन जाता है CuCl, कॉपर क्लोराइड CuCl, N2 नाइट्रोजन गैस निकल जाती है और ये जो साइनाइड ग्रुप है बच्चों, ये फिनाइल से आके जुड़ जाता है। तो ये बन जाएगा C6H5CN। इसको हम क्या बोलेंगे, फिनाइल साइनाइड या फिनाइल नाइट्राइल। फिनाइल साइनाइड की वाटर से रिएक्शन होती है, देख लीजिए, C6H5CN प्लस H2O, तो C6H5CONH2, C6H5CONH2, ये बन गया बेंजामाइड। तो अगर हम इसकी पानी से रिएक्शन करवाएंगे बच्चों, ये हो गया A, तो ये बन जाएगा C6H5CO, C6H5CO। अच्छा साइनाइड है ना, सॉरी, साइनाइड का यदि आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो ये बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे बनेगा देखो बताऊं आपको, C6H5C ट्रिपल बॉन्ड N, हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, H2OH, दो पानी का मॉलिक्यूल लगता है बच्चों। जब हम साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं ना तो दो वाटर मॉलिक्यूल लगता है, एक ऊपर एक नीचे। क्या बना बोलो, C6H5COOH और अमोनिया। तो जब साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड, ये बन जाएगा बच्चों बेंजोइक एसिड B, ये बन गया B। बेंजोइक एसिड की अमोनिया से रिएक्शन करवा दो। देखिए मैं बताता जा रहा हूँ, पॉज करके देखते जाइए। बेंजोइक एसिड की यदि हम अमोनिया से रिएक्शन करवाएंगे, C6H5COOH प्लस HNH2, NH3 अमोनिया, ये वाटर निकल गया, ये आपका क्या बन गया, C6H5CONH2 बेंजामाइड। तो आखिरी वाला जो आपका प्रोडक्ट बनेगा C, वो बन जाएगा C6H5CONH2, जिसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, बेंजामाइड। नोट कर लीजिए, पॉज करिए और इसको नोट करिए। चलिए अगला सेट देखते हैं बच्चों। अगला सेट आप ये देखिए आपके सामने है, ये Br है, Br के बाद ये Cn है, तो ये Br ये Cn माइनस KCl निकल गया बच्चों। ये क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा CH3CH2CN, ये हमारा ये बन गया CH3CH2CN। अच्छा ये बन गया। अब रिडक्शन करवा रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है 4H का रिडक्शन करता है, 2 हाइड्रोजन यहाँ आएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ आएगा, क्या बन जाएगा CH3CH2CH2NH2। CH3CH2 तो पहले ही था, CH2NH2 ये और बन गया। इसका नाम क्या होगा, इथाइल नाइट्राइल या इथाइल साइनाइड। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा प्रोपेनामीन। अब देखो बच्चों, इस प्रोपेनामीन का हम नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवा रहे हैं। ये रिएक्शन ध्यान से सुनना, यह है CH3CH2CH2NH2, इसका नाम है प्रोपेनामीन। ये वाला जो कंपाउंड B है वो हमने यहाँ लिखा है। अब इसकी नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवा रहे हैं। नाइट्रस एसिड का फार्मूला होता है HNO2, हमने लिखा HONO, देखिए HNO2,
NO2, तो क्या बन गया बोलो, एक बन गया CH3 CH2 CH2OH प्रोपेनॉल, N2 और H2। तो हमारा मेन प्रोडक्ट ये बना। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट बनेगा बच्चों C, बनेगा CH3, बनेगा CH2, बनेगा CH2OH, इसको हम बोलेंगे प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। तो पहला वाला बन गया इथाइल नाइट्राइल या इथाइल साइनाइड, दूसरा बन गया प्रोपेनामीन और तीसरा बन गया प्रोपेनॉल। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से भाई, मेहनत हो रही है केवल आपके लिए, है ना, इसे ध्यान दीजिएगा। C6H5NO2 बच्चों, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। FeHCl क्या करता है भाई बताओगे? FeHCl क्या करता है? 6H का रिडक्शन करता है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है। जब ये 6H का रिडक्शन करेगा, याद आया, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे निकल जाएगा -2H2O, 2 हाइड्रोजन बचे यहाँ जुड़ जाएंगे, C6H5NH2, इसको क्या बोलेंगे? एनिलीन। याद करो भाई, याद करो, एनिलीन की जब हमने Na2HCl से रिएक्शन करवाई थी तो ये थी डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, और डाइजोटाइजेशन रिएक्शन में जो हमारा प्रोडक्ट था बच्चों C6H5N2Cl, याद करो, इसको हमने बोला था बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब इसका हाइड्रोलिसिस करना है, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का, यहाँ देखिए N2Cl का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक तो निकल जाता है HCl, एक निकल जाती है नाइट्रोजन गैस, और ये जो OH है ये बेंजीन से जुड़ जाता है। तो यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट हमारा C बनेगा वो बनेगा C6H5OH, जिसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? फिनॉल। तो पहला हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा एनिलीन, दूसरा जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और तीसरा जो प्रोडक्ट है बच्चों वो बन जाएगा फिनॉल। नोट करिए, बस हो गया। चलिए यहाँ देखिए बच्चों, ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड की अमोनिया से रिएक्शन होगी, CH3COOH, इसकी अमोनिया से रिएक्शन होगी, ये H2O निकल जाएगा तो CH3CONH2 बन जाएगा। अमोनिया से रिएक्शन हो रही है ना, HNH2, तो वाटर निकल गया, तो ये बन जाएगा CH3CONH2, CH3CONH2, इसका नाम हो जाएगा एसीटेमाइड। अब NaOBr से जब रिएक्शन होती है ना बच्चों, तो CO हटा दो, सीधे CO हटा दो आप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो? CH3NH2। ये भी हो गई, इसका नाम तुम्हारा हो गया मिथाइल एमीन। अब लास्ट पे आए बच्चों, ये जो मिथाइल एमीन है बच्चों, इसका यदि हम नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करेंगे NaNO2 और HCl, देखो जब NaNO2 की हम HCl से रिएक्शन करवाते हैं तो ये HNO2 बनाता है, नाइट्रस एसिड बनाता है। तो अगर हम इसकी नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवाएं, देखो भाई HONO, तो ये क्या बन गया? CH3OH, N2H2O, तो ये बन जाएगा बच्चों हमारा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा मिथेनॉल, CH3OH। बहुत प्यारा है, ये बन गया आपका एसीटेमाइड, ये बन गया मिथाइल एमीन, और ये बन गया बच्चों हमारा मिथेनॉल। आखिरी लास्ट रिएक्शन देखिए बच्चों, ये अपनी लास्ट रिएक्शन है आज के इसकी। बच्चों हमने क्या किया, नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन की जब FeHCl से करवाया तो यहाँ पर बच्चों 6H का रिडक्शन होता है, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, -2H2O, 2 हाइड्रोजन बचे, देखो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन जो बचे वो यहाँ जुड़ जाएंगे, और ये जो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा C6H5NH2। क्या बोलेंगे इसको? बोलो एनिलीन। एनिलीन की नाइट्रस एसिड से रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? अरे तिवारी सर याद आया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये लो साहब, ये लो, ये N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl, B का नाम हो जाएगा, ये B हो गया, ये हमारा B हो गया, B का नाम हो जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये B फिनोल से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा बताओ? देखो यहीं करवाते हैं, +H यहीं बना देते हैं भाई रिंग, ये और ये OH, ये हो गया फिनोल। ये फिनोल से रिएक्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा? एक HCl निकल जाएगा और जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो बन जाएगा। ये हमारा मेन प्रोडक्ट बन गया बच्चों, ये रिंग, ये बन गया N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड, ये रिंग बन गई और ये बन गया OH। याद करिए कौन सी रिएक्शन है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बहुत अच्छी तरह से, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन, इसका नाम होगा पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और जो पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन है बच्चों, इसका जो डाई बनता है वो ऑरेंज डाई बनता है। तो बच्चों इस तरह से मैंने इस पार्ट में आपको बहुत मज़ेदार चीज़ें बताई,
कन्वर्जन्स बताएं, कंप्लीट द रिएक्शंस बताई, व्हाट हैपेंस व्हेन बताए, ABC के फॉर्मेट बताए और एक ABC के फॉर्मेट पर बेस्ड क्वेश्चन बताया। प्रैक्टिस करिएगा, ये हमारा लास्ट पार्ट था। मुझे जहाँ तक मालूम है बच्चों, मैंने 100% रिवीजन इसमें आपको कर दिया है। इतना पढ़ेंगे, देयर इज़ नो नीड ऑफ लर्निंग मोर इन दिस यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, गुड।